अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ईमान नवाज और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज के व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं एक निहायत ही अहम और नाजुक मामले पर। मौजू है अवामी एक्शन कमेटी के वो गैर कानूनी और बिला जवाज़ मुतालिबात जिनके जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, सवाल यह है कि क्या वाकई मुतालिबात अवामी फलाह के लिए हैं या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा कार फरमा है। आज के प्रोग्राम में हम इसी हकीकत को बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी का नाम आप सबने सुना है। ये कमेटी बार बार आजाद कश्मीर हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकलती है, जलसे करती है और अपनी गैर मंतकी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए आवाम को उकसाते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि 29 सितंबर को एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दी गई। इनका मकसद हुकूमत पर दबाव डालना और इसे मजबूर करना है कि वो इनके गैर कानूनी मुतालिबात मान लें। लेकिन सवाल यह है कि ये मुतालिबात आखिर हैं क्या, और क्या ये वाकई अवामी मसाइल हैं या फिर एक मखसूस एजेंडा। नाज़रीन, अवामी एक्शन कमेटी ने हमेशा एक ही तरीका अपनाया है, सड़कें ब्लॉक करना, इदारों पर दबाव डालना और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करना। ये पहली बार नहीं कि वो आवाम को उकसा कर सड़कों पर लाए हैं। माजी में भी उन्होंने यही किया और हमेशा कोशिश यही रही कि हुकूमत को झुकने पर मजबूर किया जाए। लेकिन हकीकत यह है कि उनके ज्यादातर मुतालिबात नाकाबिल अमल और गैर हकीकी होते हैं। इस बार आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इन मुतालिबात के आगे झुकने से इनकार कर दिया है। ये एक काबिल तारीफ इक़दाम है, क्योंकि अगर हर बार दबाव डालने वालों को तस्लीम किया जाए तो रियासत कभी भी अपने कदमों पर खड़ी नहीं हो सकती। हुकूमत ने एक नया तरीका अपनाया। इसने तमाम सियासी जमातों को एतमाद में लिया, इन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया और अवाम के सामने अवामी एक्शन कमेटी की हकीकत बेनकाब कर दी। ये कदम इसलिए भी तारीखी है क्योंकि माजी में सियासी जमातें आपस में तकसीम रहती थी, लेकिन इस बार सब ने मिलकर अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। नाज़रीन, यहाँ एक और अहम सवाल उठता है, क्या अवामी एक्शन कमेटी वाकई अवामी मफाद में काम कर रही है या फिर किसी और के हाथों इस्तेमाल हो रही है। हकाइक ये बताते हैं कि ये कमेटी अब एक प्रेशर ग्रुप में तब्दील हो चुकी है। इसके पीछे ऐसे नासिर सरगर्म हैं जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, जो कश्मीर को गैर मुस्तहकम देखना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा इंतशार को फरोग देते हैं, अवाम को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करते हैं और रियासती इदारों पर उंगलियां उठाते हैं। नाजरीन, अच्छी खबर यह है कि इस बार आजाद कश्मीर के अवाम ने अवामी एक्शन कमेटी को मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, 29 सितंबर की कॉल पर अवाम ने कोई खातिर ख्वाह रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि अवाम ने साफ अल्फाज में कह दिया कि मसाइल के हल का तरीका एहतजाज और तशद्दुद नहीं बल्कि बातचीत है। यह अवाम के सियासी शऊर की निशानी है कि अब वो ये समझने लगे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी के पीछे छुपे एजेंडे अवामी नहीं बल्कि जाती और पाकिस्तान दुश्मन है। नाज़रीन, यहाँ ये बात बहुत जरूरी है कि अगर किसी को हुकूमत से कोई हकीकी शिकायत है, अगर कोई मसला वाकई अवामी नौयत का है, तो इसका हल सिर्फ एक ही है और वो है बातचीत। हुकूमत के साथ बैठे, दलाइल दें, हकायक पेश करें, यही जमहूरी तरीका है। लेकिन सड़कें बंद करना, तशद्दुद करना और रियासत को कमजोर करना किसी मसले का हल नहीं है, बल्कि मसाइल को मजीद पेचीदा बना देता है। नाज़रीन, अगर हम गैर जानिबदारी से देखें तो वाज़ेह होता है कि अवामी एक्शन कमेटी एक अवामी प्लेटफॉर्म कम और एक दबाव डालने वाला ग्रुप ज्यादा है। ये लोग जानबूझकर ऐसे मौके पर एहतजाज करते हैं जब रियासती इदारे या हुकूमत पहले ही दूसरे मसाइल से नबरदस्मा हो। इस बार भी 29 सितंबर का दिन मुंतखब करना जाहिर करता है कि मकसद अवामी मसला नहीं बल्कि सिर्फ इंतशार फैलाना है। कि लोग जानते हैं कि तशद्दुद के जरिए मीडिया की तवज्जो हासिल की जा सकती है, लेकिन नाज़रीन, सवाल यह है कि इसका नुकसान किसको होता है। अवाम को, आम शहरी को, दुकानदार को, मजदूर को, वो लोग जो रोजाना की बुनियाद पर रोजी कमाने निकलते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। और अफसोस की बात है कि अवामी एक्शन कमेटी के लीडर इस हकीकत को नजरअंदाज कर देते हैं। नाज़रीन, इस बार आजाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने जिस अंदाज में सूरत हाल को संभाला है वो वाकई तारीफ के काबिल है। हुकूमत ने सियासी बालिग नजरी का मुजाहरा करते हुए अपनी पॉलिसियां अवाम के सामने रखी। ना सिर्फ ये बल्कि सियासी जमातों को साथ मिलाकर एक इज्तिमाई मौक़िफ़ पेश किया। ये हिकमत अमली इस बात को जमानत देती है कि मुस्तकबिल में अवामी एक्शन कमेटी जैसे प्रेशर ग्रुप्स को कामयाबी नहीं मिलेगी। नाज़रीन, एक और अहम पहलू अवाम की जानिब से सामने आया है। इस बार अवाम ने खुद ही फैसला किया कि वो अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर बाहर नहीं निकलेंगे। यह इस बात का सबूत है कि अवाम अब पहले से ज्यादा बाशऊर है। वो जानते हैं कि एहतजाज और तशद्दुद से उनके मसाइल हल नहीं होते। वो ये भी जानते हैं कि रियासती इदारों को कमजोर करना दरअसल अपने घर को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। नाज़रीन, नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। अवामी एक्शन कमेटी की गैर कानूनी और बिला जवाज़ मुतालिबात न सिर्फ अवाम ने मुस्तरद कर दी बल्कि हुकूमत ने भी उन्हें रद्द कर दिया। इस बार हुकूमत झुकी नहीं बल्कि खड़ी रही और तमाम सियासी जमातों को साथ मिलाकर एक मजबूत पैगाम दिया कि रियासत को दबाव में नहीं लाया जा सकता। ये एक सबक है कि मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ बातचीत, कानून की हुक्मरानी और आईनी
रास्तों में है। तशद्दुद, सड़कें ब्लॉक करना और आवाम को बरगलाना ना सिर्फ रियासत बल्कि खुद आवाम के लिए नुकसानदेह है। लिहाजा नाज़रीन, वक्त आ गया है कि अवामी एक्शन कमेटी जैसे ग्रुपों को पहचाना जाए, उनके पीछे छुपे एजेंडे को बेनकाब किया जाए और अवामी शऊर को मजीद मजबूत किया जाए। यही आजाद कश्मीर की बेहतर मुस्तकबिल की जमानत है।